बैठा ये उनका दिया हुआ कुटुंब और पूरा परिवार जो है, जो जिससे मिलने के लिए इस शीत भरी रात में पूरे देश के लोग, विदेश के लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं। इस परिवार को नमन करती हूँ जो हमारे गुरु जी ने हमें दिया है। कहीं भी हम जाएं, एक आत्मीयता के सूत्र में वो ऐसा बांध गए हैं कि जो भी मिलता है उसका शिष्य या उनका साथी या उनका परिवार विस्तृत, वो हमें अपने स्नेह से, अपनी आत्मीयता से सराबोर करता है। मैं आप सबको नमन करती हूँ, मंच से लेकर के सामने सभागार में बैठे और आदरणीय अध्यक्ष जी को, सभी साथियों को बहनों। बहुत अच्छी चर्चा गांधी जी के बारे में चल रही है। ब्रजेंद्र त्रिपाठी जी ने कहा कि नैतिक शरण के दौर में गांधी प्रासंगिक हैं। प्रासंगिकता पर तो बहुत चर्चा होती है। आज भी उनका सत्य के प्रयोग या उनकी पौत्री सुमित्रा कुलकर्णी जी ने अनमोल विरासत लिखा है, उसको पढ़ के पता चलता है कि गांधी का विचार कितना समाज के लिए आवश्यक है और कितना हर युग में रहेगा। अभी चर्चा हुई कि मिथक नहीं हुई, सही बात है। हमारे यहाँ तो राम और कृष्ण को भी लोगों ने मिथक बनाने की कोशिश की, लेकिन वे इतिहास की चौहद्दी से बाहर हैं और मिथक नहीं हुए। गांधी जी को भी लोगों ने मिथक बनाने की कोशिश की, लेकिन गांधी अमर हैं और अपने विचारों में अमर रहेंगे। साहित्य पर प्रभाव गांधी जी का बहुत बड़ा, और साहित्य की एक वाचिक परंपरा की जो विधा है उस पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ा। मैं लोक साहित्य की विद्यार्थी हूँ, मैं उसी पर बात करना चाहती हूँ कि किस तरह से मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म जो है भारत भूमि पर हुआ, इस पर लोग विश्वास भी नहीं करेंगे कुछ दिन बाद। विदेशी अभी भी कहते हैं कैसा चलता फिरता जीता जागता आदमी इतना बड़ा और भारत की धरती पर पैदा हुआ। अपने सत्याग्रह से उन्होंने देश को दास्ता की बेड़ियों से मुक्त कराने का जो संकल्प लिया, वो एक अद्भुत घटना लगती है। कुछ लोगों को यह अविश्वसनीय भी लगता है कि क्या सत्याग्रह से आजादी मिली। महात्मा गांधी जी ने स्वराज स्वप्न जो रामराज के रूप में देखा, वह आज सबसे अधिक प्रासंगिक है। आज भी रामराज की कल्पना और उसको सिद्ध करने के लिए लोग प्रयास करते हैं। स्वतंत्रता की चेतना या भारतीय नवजागरण की आकांक्षा जगाने में जितना लिखित साहित्य का योगदान है, उससे कम वाचिक साहित्य का नहीं है। वाचिक साहित्य की यह भावधारा वेदों से लेकर निरंतर बह रही है, प्रवाहित हो रही है, और उसमें हमारे इतिहास और संस्कृति के सजीव चित्र हैं। लोग का मानना है कि आधुनिक समाज में राजनीतिक चेतना का सूत्रपात गांधी जी के स्वतंत्रता आंदोलन से होता है। लोकमानस में गांधी जी का अत्यधिक प्रभाव तत्कालीन लोकगीतों से प्रमाणित होता है। लोक गायकों ने अपनी जोशीली वाणी में गांधी का संदेश घर घर तक पहुंचाया। भारत माता की दुखी अवस्था का मार्मिक चित्र है। गंगा रे जमुनवा के धारे नयनवा से नीर बहे, और उसमें भारत माता भाग फूट गई देश की और रो रही है। गांधी बाबा का आह्वान करते हैं, भारतवासी सोच बाटा उठ पड़ा हुई सवेरा की वाह। गारी गीत थे, उसकी एक सुराजी गारी की धुन ही बन गई, जिसमें महात्मा गांधी के बारे में, उनकी प्रशंसा में, उनकी प्रेरणा के बारे में लगातार गारी गीत, जो फूहर गारी जिसको पहले कहते, उसको छोड़ के सुराजी गारी की एक परंपरा चली। और ऐसा दशा देख देशवा के गांधी बाबा मचाए हैं सोरवा की वाह। लंबे गीत हैं, मैं खाली एक एक लाइन पढ़ रही हूँ। उन्हें ईश्वर का अवतार तक मान लिया गया, और ये जैसे गांधी को भगवान बना दिया लोग में अभी लोग कह रहे हैं वही बात कि अवतार महात्मा गांधी के भारत के भार उतारे का। श्री राम के हाथ में धनुष था, श्री कृष्ण के हाथ में मुरली थी, और इनके हाथ में चरखा आया जो भारत का भार उतारने। किस तरह पूरा लंबा गीत है। चरखे को वियोगिनी के संबल बना दिया गया। परदेश जाते समय पति से चरखा देकर जाता है, उसी चरखे को गांधी जी ने राष्ट्रीयता बोध के लिए और स्वावलंबन के लिए प्रचारित किया, और वो लोकप्रिय बन गया। मोरे चरखे के टूटे नितार चरखवा चाकू है। यही चरखा से सूत कतायो, सूत काट के खादी बनायो। बहुत लंबा गीत है ये चरखा गांधी बाबा चलाए, खादी बुना धोती कुर्ता बनवाए, गांधी टोपी के रखियो लाल चरखवा चाकू है।
तो गांधी बाबा का ये हथियार चरखा लकुटिया लंगोटिया खादी प्यार ये चरखा के रखियो लाज चरखवा चाहता है। और स्त्रियां कहती हैं कि मेरा कोई क्या कर लेगा, मैं तो चरखा चलाऊंगी, अगर कोई विरोध करेगा नहीं मानूंगी, अपने हाथ से चरखा चलोगे हमारे को क्या करेंगे, गांधी बाबा से लगन लगोगे हमारे को क्या करेंगे, सासू ननद चाहे मारे गरियावे चरखा कातर नहीं छोड़वे हमारे को क्या करेंगे, भनन भनन भननाए चरखवा कुंडन सूप हम कदबे हमारे को क्या करेंगे। इसी तरह गांधी बाबा के चरखवा हमें भावत और आगे फिर वो अपना सर्गे चला गए बाबू देखिए देश का आजादी की बात सदैव उन्होंने लोकहित की चिंता की और समाज को सुव्यवस्था प्रदान करने के लिए राजनीतिक संगठन को आवश्यक माना। और मैं जल्दी जल्दी अपनी बात समाप्त कर रही हूँ। पंचायत से न्याय न मिलने पर कचहरी कोर्ट जाए, ये ऐसा पहले होता था, कचहरी नहीं जाते थे लोग, उस ग्राम पंचायत को उन्होंने महत्व दिया जो आज भी गांव के लिए आवश्यक है। अन्याय के विरुद्ध उन्होंने नारी शक्ति को जगाया, स्त्रियां पर्दे से बाहर निकली और उसका प्रभाव इतना पड़ा कि जो बन्ना गीत गाए जाते हैं उसमें बन्ना जो है वो तिरंगा लेकर के बारात जाने को तैयार होता है। पन्ना हमारो गांधी के बसमा तिरंगा झंडा उठा रहा है, बाबा सियावे जोड़ा व जामा वो तो खद्दर के रटन लगाए तिरंगा झंडा उठा रहे। इस तरह पूरा गांधी से प्रभावित इसका वर्णन मिलता है। शरद कुमार महांती की उड़िया भाषा की पुस्तक का सुजाता शिलेन द्वारा हिंदी में अनुवाद गांधी मानुष मैंने पढ़ा, उसमें गांधी जी के अनशन संबंधी स्वप्नादेश का उल्लेख है। उस स्वप्न को लेकर के लोकगीतों में भी लिखा गया कि गांधी कुलवधियां कहती हैं कि तुम्हारा ये सपना मेरा प्रिय मेरा पति मेरे बालम पूरा करेंगे। गांधी तेरो सुराज सपनवा हरि मोरा पूरा करी है ना, सोने की थारी जमुना परोसों सबका देवाई है ना, सबको वस्त्र पहना कर तब पहनेंगे, सबको पानी पिला के तब पिएंगे और सबको सुख की नींद सुला के तब जो है गांधी सोएंगे। गांधी छोटे कद के हैं, ये इसके लेकर के जैसे देखने में बहुत साधारण लगते हैं लेकिन कितने महान हैं। एक छोटी चवन्नी गांधी की जय बोलो महात्मा गांधी की हमारे बचपन में हम लोग खूब गाते हुए घूमते थे। और गांधी के बानी दुनिया में पसरी कि वह सुन के ना सैया हो गए सूरजिया की रूहे सुन के ना। स्वराज की कामना उसके सोहर गीत हुए जब स्वराज मिला और सुंदर चरखा चलाओ तब घर बार बनी रे बनी। और गांधी जी कलश स्थापना करते हैं, सोहर होता है। गांधी बाबा के स्वर के सफरिया लगनिया लागी भारत से, उनके मृत्यु पर भी बहुत सारे गीत मिलते हैं शोक। और गांधी बाबा की है पुकार, पन्ना हो जाओ तैयार, पन्ना ले लो तिरंगा झंडा चले जाओ बिहान का। और जब युद्ध का आह्वान भी करते हैं लोग की कल्पना देखिए, अहिंसावादी गांधी से कहता है कि भारत पर आक्रमण हुआ है और अहिंसा के पक्षधर गांधी भी कह रहे हैं, गांधी बाबा की है गुहार जवानों हो जाओ तैयार, जागा वीर भारती देशवा के रतनवा मैदानवा बाटे दुश्मन से रचे। इसी तरह उनके बोली खेले लंदन सरकार, प्रेम अहिंसा के रंग गांधी के दरबार, उनकी अहिंसा के बारे में लिखी है। जन्मा सुराज सपूतवाद सुधरिया में घर घर बाजी बधैया उठन लागे सोहर, गांधी जी पूरी चौक मुझसे असीस है। और नई लहर आई जो उसमें राष्ट्रीय चेतना के भाव व्यक्त हुए, गीतों की लय धुन वही रही, भाव बदल गए। विदेशी बस छोड़ने के लिए आए गांधी बाबा का जमाना रे झमकोया मोरेलाल, छोड़ो विदेशी बाना रे झमकोया मोरेलाल। इस तरह के तमाम गीत मिलते हैं। गांधी बाबा का एक चरखा के बल जो है आज भी लोकगीतों में विद्यमान है और उसके निरंतर चलते रहने की कामना है। महात्मा गांधी जिस भारतीय परंपरा के साथ दृढ़ता से आजीवन खड़े रहे, उस दृढ़ता की आज अनिवार्य आवश्यकता है। गांधी जी को स्मरण करना और उनके सिद्धांतों को जीवन व्यवहार में लाने का प्रयास करना ही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं आप सबको नमन करते हुए धन्यवाद देती हूँ।